ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वैजायाणम् ॐ नमो लोये सब्ब साहुरम् यस्य स्वयं स्वभावाति रभावे कृष्णे कर्मणः तस्मै सज्जानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य देवादिदेव श्री श्यामनाथ भगवान की, जबले मूलनायक श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता प्रियात्मन, इष्टोपदेश जी की वाचना के माध्यम से हमने पूर्व में जाना था कि पर के उपकार को छोड़ करके निज के उपकार के लिए जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जब कहीं जाकर हम अपनी आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आज आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी 33 नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान अगर कोई है तो वह भेद विज्ञान है। और उसी भेद विज्ञान के माध्यम से आज आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, भेद विज्ञान का उपाय बता रहे हैं और उस उपाय का जो फल है उस फल को भी बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः सः जानाति जानाति यः सः जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम मोक्ष सौख्यम निरंतरम। उच्चारण करेंगे।
प्रियात्मन, यह जो मनुष्य गुरुपदेशा, गुरु के उपदेश से, किससे? गुरु के उपदेश से, अभ्यासात, अभ्यास से, तथा संवित्ते, आत्मज्ञान से, सौ परांतरम, सौ और पर पदार्थों में अंतर को जानाति, जानता है, सा निरंतरम, वह सदा मोक्ष सौख्य, मोक्ष के सुख को जानाति, जानता है। श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में श्रीमान आचार्य कुंद स्वामी, प्रमुख आचार्यों में गणमान रूप में से पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी। श्री कुंद स्वामी ने अरुण भाई लगभग 3000 गाथाओं के माध्यम से उनके आध्यात्म समय सार आगम विद्या को संपोषित किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसी तथ्य को लेकर प्रस्तुत होते हैं, और कुंद स्वामी आचार्य जहां प्रौढ़ विद्वानों के आचार्य रहे हैं, वहीं पूज्यपाद स्वामी बालकों के बोध कराने वाले बाल गोपालों के लिए भेद विज्ञान की कला सिखाने वाले आचार्य हुए। अरुण भाई, तुम प्रौढ़ विद्वान हो कि बाल गोपाल हो? अरुण भाई प्रौढ़ है? ओह अरुण भाई, अगर तुमने अपने आप को प्रौढ़ मान लिया तो फिर तुम प्रौढ़ बन नहीं पाओ। अक्षय भाई, तुम कौन से हो? बाल विद्वान है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी हमको बाल अर्थात बाल गोपालों के लिए भेद विज्ञान सिखाने के लिए इष्टोपदेश की जैन गीता को प्रस्तुत कर रहे हैं। इष्टोपदेश के लिए जैन जिन शासन की गीता बताई गई। क्या बताई गई? गीता। प्रियात्मन, श्री पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश एक आध्यात्म गीता है। मात्र 51 श्लोकों में आत्म तत्व को परोसने वाले प्रत्येक बालक बालिका को इष्टोपदेश कंठस्थ कर, यानी बाल गोपाल में आध्यात्म की शिक्षा भरने वाला अगर कोई शास्त्र है, उसका नाम है इष्टोपदेश। प्रियात्मन, सरलता से संक्षेप शैली को समझने वाले के लिए यह इष्टोपदेश एक महान ग्रंथ के रूप में प्रकट होता है। कुंद स्वामी में के 400 साल बाद पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। आचार्य कुंद स्वामी के 400 साल बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए और कुंद महाराज को आत्मसात किया, लक्षणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्हीं पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश की 33 नंबर की कारिका में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर क्या सिखा रहे हैं माताओं? भेद विज्ञान की कला कौशल सिखाई जा रही है। क्या सिखाई जा रही है? भेद विज्ञान की कला कौशल प्रदान की जा रही है। भेद विज्ञान के लिए 3 मूलभूत कारण बताए जा रहे हैं, आवश्यकताएं बताई जा रही हैं, और भेद विज्ञान के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक होता है इस विषय को बता रहे हैं। गुरु पदेशा दव्यासा संवित्तये स्वपरांतरम जानाति या सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। मोक्ष होता है, अरुण भाई मोक्ष किसका होता है? गलत है? मोक्ष किसका होता है? अक्षय भाई प्रश्न समझो, मोक्ष किसका होता है? जिसका उत्तर जीव है, आत्मा है, वह गलत उत्तर है। आत्मा ही तो है, वो भी उसका नहीं होता। गलत। समझो मैं समझा। अक्षय भाई पहले बात सुनना है ना, आकुलता नहीं करना। आचार्य भगवंत कह रहे मोक्ष होता है मिथ्यात्व का, मोक्ष होता है अविरति का, मोक्ष होता है प्रमाद का, मोक्ष होता है कषाय का, और मोक्ष होता है योग का। कैसी बातें कर रहे अरुण भाई? कैसी बातें कर रहे?
मोक्ष के लिए बचा क्या? पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व जहां छूटा मिथ्यात्व का मोक्ष हो गया। पहले गुण स्थान में जहां मिथ्यात्व छूट गया, फिर अविरति का मोक्ष हो गया, फिर प्रमाद का मोक्ष हो गया। अरुण भाई, मिथ्यात्व से मुक्ति हुई तो आत्मा मुनिराज बन गया, प्रमाद से मुक्ति हुई तो आत्मा सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त संयत में पहुंच गया। ओहो, जब कषायों से मुक्ति हुई अरुण भाई, जीव उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। देखो, 4 प्रकार के मोक्ष तो हो गए हैं, 3 प्रकार के हुए, अब किसका बचा है? योग का आगे होगा, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाता। ओ मिथ्यात्व का मोक्ष हुआ अरुण भाई, जीव मुनिराज बन गया, प्रमाद से मुक्ति हुई तो प्रमत्त संयत 7वें गुण स्थान में पहुंच गया, कषाय से मुक्ति हुई तो उपशांत मोह 11वें में पहुंच गया। 4 प्रकार का मोक्ष, जब क्या बचा? योग। ओहो, जब योग का मोक्ष हुआ तो जीव अयोग केवली में पहुंच गया। अब अयोग केवली में पहुंच गया, अब क्या रह गया? ओ 85 प्रकृतियों को हटाना ही तो मोक्ष है। इसलिए अरुण भाई, 14वें गुण स्थान के बाहर क्या है? आचार्य कहते हैं 14वें गुण स्थान के बाद में सिद्ध अवस्था है, 13वें गुण स्थान में अक्षय भाई भाव मोक्ष है, और 14वें गुण स्थान में द्रव्य मोक्ष। अब बोलो माता, मोक्ष किसका होता है? बोलो, जीव का होता है क्या? ओहो, जीव का मोक्ष अपने आप हो जाता है। इनका मोक्ष होता है तो जीव का कल्याण अपने आप। आत्मन, इस तत्व को समझिए कि मोक्ष होना किसका है? कर्मों का। मोक्ष होना किसका है? जीव का। होना किसको है? मोक्ष होना कर्मों का है, और मोक्ष किसको होता है? जीव को होता है। मोक्ष होता जीव को है अक्षय भाई, लेकिन होता कर्मों का। समझ रहे बात? प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे, टूटना छूटना, जो छूटा मिथ्यात्व छूटा तो पहला मोक्ष हुआ, अविरति छूटी तो दूसरा मोक्ष हुआ, कसाय प्रमाद छूटे तो तीसरा चौथा मोक्ष हुआ, और अगर योग छूट गए तो 5वां मोक्ष हुआ। संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का छूटना ही मोक्ष है, दोनों में भेद नहीं है। जिस समय अरुण भाई सूरज निकलना और अंधकार का दूर होना, दोनों में कितना अंतर है? 1 साल। कैसा? 1 साल। दोनों में अंतर बताओ कि पहले प्रकाश हुआ माताओं की, अंधकार दूर हुआ। दोनों एक साथ युगपथ हो गए। कैसे हो गए? युगपथ हो गए। सहचर कारण एक ही समय में होगा, यद्यपि सूरज का उगना कारण है और अंधकार का दूर होना कार्य है, लेकिन ये कार्य और कारण सहचर युगपथ ही होते, एक साथ ही होते। प्रियात्मन, अरुण भाई, आपकी शादी हुई, हो चुकी, कितने साल हो गए? 45 साल हो गए। ठीक है, आपकी शादी हुई कितने वर्ष हो गए? 45 साल हो गए। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? हाँ, अब बात को पकड़ी आपने। देखो अरुण भाई, आप भी न्याय आध्यात्म को पढ़ते पढ़ते अब हमको ऐसा लग रहा है कि प्रौढ़ होते जा रहे हैं। अरुण भाई, आपकी शादी को कितने साल हुए? 45 साल। आपकी लक्ष्मी की उम्र कितनी है? 45 साल। लक्ष्मी की वास्तविक उम्र देखोगे तो 65 साल हो रही होगी, नहीं 60 साल हो रही। तुमसे बड़ी कैसी हो जाएगी? 60 साल हो रही है, लेकिन आपकी पत्नी की उम्र तो 45। आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 43। ठीक है, और उसकी मम्मी की उम्र कितनी है? कैसे अभी 60 बोल रहे थे, 43 हो गया? ओहो अरुण भाई, इसी विषय को समझना है अपने कि माँ और बेटे का जन्म एक साथ होता है, पति और पत्नी का जन्म एक साथ होता है, एक ही दिन होता है, एक ही क्षण में होता है। हम अब आध्यात्म की ओर चलते हैं। तरुण भाई, गुरु उपदेश, पहला आवश्यकता क्या बता रहे? गुरु उपदेशा।
गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश भेद विज्ञान का पहला मंत्र है। क्या मानता हूं? गुरु उपदेश भेद विज्ञान का पहला मंत्र है, पहला साधन है। अरुण भाई, वीतरागी गुरु का उपदेश मिलता है वो भेद विज्ञान के लिए मिलता है, भेदभाव के लिए नहीं मिलता। अरुण भाई, ये गुरु का उपदेश किस लिए हो रहा है? ताली बजाने के लिए? ओहो अरुण भाई, एक कड़वा सत्य बताऊं क्या? अक्षय भाई, आज्ञा है, सबकी आज्ञा है। ये गुरु के प्रवचन ताली बजाने के लिए नहीं होते माताओं। जन्मों में, जन्म जन्म में दूसरे के दरवाजे और चौराहों पे ताली ना बजाने लिए, इसलिए गुरु का उपदेश होता है। समझ रहे बात को माताओं? आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये गुरु का उपदेश अक्षय भाई भेद विज्ञान के लिए है। ये गुरु का उपदेश भेद विज्ञान के लिए है, भेदभाव के लिए नहीं। प्रियात्मन, भेदभाव के लिए गुरु का उपदेश नहीं हुआ करता है। गुरु का उपदेश तो होता है, हे जीव, जीव अलग है और आत्मा अलग है। प्रियात्मन, भेदभाव मिटाओ, भेद विज्ञान बढ़ाओ, भेदभाव मिटेगा, भेद विज्ञान प्रकट होगा। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने भेद विज्ञान के लिए प्रथम आवश्यकता बताई है गुरु उपदेश। क्या बताइए अरुण भाई? गुरु उपदेश पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे हिमालय से गंगा प्रकट होती है, हिमालय से गंगा प्रकट होती है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश से भेद विज्ञान प्रकट होती है। आत्मन, आचार्य भगवंत कह रहे आज तक अरुण भाई जितने जीव सिद्ध हो चुके हैं, जितने जीव सिद्ध हो चुके हैं, जितने जीव सिद्ध भविष्य में होंगे और जितने जीव सिद्ध होने की तैयारी कर रहे हैं, जो हो चुके हैं, जो होंगे और जो होने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण है, उसका नाम है भेद विज्ञान। बिना भेद विज्ञान के सिद्ध नहीं बन सकते अरुण भाई, बिना भेद विज्ञान के सिद्ध नहीं बन सकते। प्रियात्मन, इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे पहला उपाय कौन सा माताओं? गुरु उपदेश, अर्थात गुरुओं का उपदेश। दूसरा बता रहे हैं क्या? अभ्यासात। गुरु ने जो उपदेश दिया है अरुण भाई, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। पढ़ाई करने से पेपर में पास नहीं होते जब तक उसकी अभ्यास ना किया जाए। प्रियात्मन, उपदेश दे दिया, अगर उसका अभ्यास ना हो तो भी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा उपाय बताया है अभ्यासा। चित्त में श्रद्धान होता है, अभ्यास में सम्यक ज्ञान होता है। चित्त में श्रद्धान होता है, अभ्यास में सम्यक ज्ञान होता है। जितना जितना अभ्यास होगा उतना उतना सम्यक ज्ञान होगा। अभ्यास ही व्यक्ति को परिपूर्ण करता है। आइए, अभ्यास करना तो है, लेकिन किन चीजों का अभ्यास करना है? सामयिक क्या है? सामयिक क्या है? एक अभ्यास है माता। शिक्षा व्रत, पूज्यपाद स्वामी शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। अक्षय भाई, जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। ओहो अरुण भाई, उपवास करना अभ्यास करना है। काय का अभ्यास करना? मुनि बनने का अभ्यास। मुनि होने का सामयिक अभ्यास करना किस लिए? मुनि बनने के लिए। आप लोग कहेंगे अरुण भाई, महाराज बुंदेलखंड से ही साधु ज्यादा क्यों बनते हैं? हमारे बांसवाड़ा और ये वागड़ एरिया से ज्यादा साधु क्यों नहीं बनते? प्रश्न उठता कि नहीं उठता? कोई कोई कहता है भोग भूमि है। नहीं माताओं, कर्म भूमि के बीच में भोग भूमि नहीं होती। अरुण भाई गलत बोल रहा है क्या मैं? भोग भूमि कर्म भूमियों के बीच में भोग भूमि नहीं होती। कारण क्या है कि उस बुंदेलखंड से साधु ज्यादा बनते हैं और इन एरिया से साधु नहीं बन पाते। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि उन्होंने छोटी उम्र से ही शिक्षा व्रतों का पालन किया है। उन्होंने छोटी उम्र से ही शिक्षा व्रतों का अभ्यास किया है। मुनि बनने की शिक्षा पहले से राजकुमार जी
ओहो, राजकुमार छोड़ो, अरुण कुमार जी, आचार्य भगवंत कह रहे हैं आपसे आपसे छोटी उम्र में वहां के लोगों ने शिक्षा व्रतों का अभ्यास करना, मुनि बनने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था। जिस उम्र में हम मिथ्यात्व में डूबे हुए थे, उस उम्र में वहां के लोगों ने शिक्षा व्रतों का पालन करना, क्योंकि तुम्हारे लिए गुरुओं का सानिध्य कम प्राप्त हुआ, वहां गुरुओं का सानिध्य अत्यधिक प्राप्त हुआ। पहला कारण क्या हो गया माताओं? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश उनको अत्यधिक प्राप्त हुआ, अर्थात 365 दिन गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। तो भैया पहला कारण गुरु उपदेशात अभ्यासात, इसलिए वे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, मुनि बनने की मुनि दशा का अभ्यास करते हैं। ये उपवास मुनि बनने का अभ्यास है, ये प्रोस्तोवास मुनि बनने का अभ्यास है, ये अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, इसलिए भावनाएं शीघ्र शीघ्र बन जाती है और वैराग मार्ग पर बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। अरुण भाई, हम बता रहे तुमको, छोटी 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 सी प्रेरणाओं से माध्यम से दीक्षा ले लेते वहां के जी, छोटे से, अर्थात हमारे बड़े आचार्य विराट सागर जी के संग में न जाने कम से कम 20-25 दीक्षाएं तो ऐसी हो गई होंगी। वे तो आए थे महाराज के दर्शन करने, महाराज को श्रीफल चढ़ाया। ओ दादाजी, कब तक इस संसार में पड़े रहोगे? अब तो सारी जिम्मेदारी मुक्त हो गई, अब तो सारे परिवार से मुक्त हो गए, अब कब तक फंसे रहोगे? दीक्षा नहीं लेना क्या? महाराज लेना है। कब लेना है? लेना तो है, अब बताओ पहले कब लेना है। उठाया श्रीफल और दीक्षा का श्रीफल से आए थे दर्शन करने और गोद भराई होके चले गए। कितनी? कम से कम 2500 दीक्षाएं अरुण भाई, 2500 दीक्षाएं, और जोड़े से जाते थे दर्शन करने के लिए। इनको पटाया, पहले पतिदेव को पटाया कि भैया कब लेगा दीक्षा, पतिदेव के भाव बन गए। अब भैया तुम क्या करोगे इस घर में रह के? अब तुम्हारा कौन करेगा, कौन करेगा? तुम भी आ जाओ, जोड़े से श्रीफल चढ़ाया और दीक्षाएं हो, इतनी दीक्षाएं ऐसी हो गई और इतने अच्छे से कठिन चर्या का पालन। विराट सागर जी के संग की चर्या तो सबको पता ही है, कितना कठिन अनुशासन, ऐसे कठिन अनुशासनों में भी ऐसे महान महान जीवों ने आकर दीक्षा ली और अरुण भाई ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ समाधियों को साध करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। क्यों? क्योंकि अभ्यास पूर्व से था। क्या अभ्यास पूर्व से था? जिनके घर माही कछु ना बनो, उनसे वन माही कछु ना बने। जो घर में रह के साधना नहीं कर पा रहे हैं, वे दीक्षा लेकर घर में और जंगलों में चले जाएंगे तो क्या साधना करेंगे? लेकिन भाई इस बात को हमेशा के लिए पक्का नहीं मान लेना। आचार्य भगवंत कहते हैं घर के परिवेश में और संघ के परिवेश में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर हो जाता है और द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार भावों में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रियात्मन, अगर इस बात को हम सर्वथा मान लेंगे तो अरुण भाई अंजन निरंजन कैसे बन जाता? चोरी करता था, सत्य व्यसनी था, एक बार में अंजन निरंजन कैसे बन गया? इसलिए अरुण भाई इस बात को मानना कि गुरु के उपदेश के साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं? गुरुपदेशाद अभ्यासात, अर्थात गुरु के उपदेश के साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता होती। अब अभ्यास हो गया, अभ्यास से स्वपर का अंतर हो जाता है। अरुण भाई अब आता है स्वपर का अंतर, कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, क्या निज का है, क्या पर का है, ये अंतर हो जाता है। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, प्रतिदिन सामायिक करिए, अभ्यास करिए, प्रतिदिन प्रतिक्रमण का एक अभ्यास करिए। अभ्यास अरुण भाई परफेक्ट बनाता है जीव, अभ्यास जीव को परफेक्ट बनाता है। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज, अच्छा भाई 9वीं क्लास तक पढ़े ही मत। कितनी क्लास तक? 9वीं क्लास तक पढ़े, मात्र 9वीं क्लास तक पढ़े। अब 9वीं क्लास के बाद गुरुजी के सानिध्य में आ गए। उम्र थी मात्र और मात्र 14.5 वर्ष, 15 वर्ष होने वाले थे लगभग, छोटी उम्र में आ गए। अब 9वीं क्लास का जीव, 15 साल का जीव अब आ गए। अब भैया स्कूल की कोई शिक्षा पढ़ी, 9वीं तक गांव में पढ़ते रहे।
अब विराट सागर जी ने एक सूत्र की पढ़ाई कराई उनको। अरुण भाई क्या सूत्र दिखाया? जिस रास्ते में, जिस गांव में हमें जाना नहीं है, उस गांव का किलोमीटर भी पता करने की आवश्यकता नहीं। क्या सूत्र पढ़ाया माता? कि जिस गांव में हमको जाना नहीं है, उस गांव का हमको किलोमीटर भी पता करने की आवश्यकता नहीं है। अरुण भाई 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई संघ में आने के बाद बंद नहीं की, पढ़ाई बंद नहीं की, और पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। ओहो अरुण भाई 9वीं क्लास का विद्यार्थी, 9वीं क्लास का विद्यार्थी आगम की पढ़ाई छोड़ी नहीं, शिक्षा करते गए करते गए करते गए। आज भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्म के वक्ता, न्याय के वक्ता, शताब्दी देशनाचार अगर कोई है तो उसका नाम है आचार्य विशुद्ध सागर। 9वीं क्लास। कोई बोलेगा तो बोलेंगे अनपढ़, लेकिन नहीं अरुण भाई, जो शिक्षा मेरी आत्मा का कल्याण करे वही सच्ची शिक्षा है माताओं। जो शिक्षा आत्मा का कल्याण करे वही शिक्षा है। अरुण भाई मेरे लिए ज्ञान इतना ही होना चाहिए कि मुझे वेद विज्ञान हो जाए। अच्छा भाई तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन आगम तुमको अनपढ़ बोल रहा है, समझना, बुरा नहीं मानो। अरुण भाई तुम भी पढ़े लिखे हो, कितनी तक पढ़ाई की तुमने? बीकॉम। ओहो, आगम तुमको भी अनपढ़ बोल रहा है। ओहो प्रियात्मन, जिस जीव ने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, और अगर उस जीव ने, आत्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान जिस जीव के भीतर आ गया, तुम कितनी भी पढ़ाई कर लेना, आगम उस जीव को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह रहा है। प्रियात्मन, ये सब अरुण भाई प्रियात्मन आचार्य भगवंत के संग में इस देश के वरिष्ठ विद्वान और वरिष्ठ सीए, इंजीनियर, परम पूज्य मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज, जो अमेरिका से नौकरी छोड़कर आकर दीक्षा ली। किसके पास दीक्षा ली? 9वीं पास के पास। किसके पास दीक्षा ली? इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति अरुण भाई मूर्ख था क्या? 9वीं पास के पास आके दीक्षा ली। ओहो, ये स्कूली पढ़ाई, ये लौकिक पढ़ाई, ये पहली दूसरी चौथी 9वीं 10वीं एमकॉम बीकॉम, ये सारी पढ़ाई अरुण भाई भेद विज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है। क्या हो जाती है माताओं? फीकी पड़ जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश के अनुकूल अभ्यास, और अभ्यास करने से क्या हो जाता है? भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। और जिस जीव को भेद विज्ञान जागृत हो जाता है, जानाति यासा जानती, स्वपर का अंतर को जानता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर पर है, पुद्गल द्रव्य पर है, जीव द्रव्य मेरा द्रव्य है, इस बात को जानता है, वही मोक्ष रूपी सुख को भी जानता है। वही मोक्ष रूपी सुख को भी जानता है। मोक्ष सुख को कौन जाना? ओहो अरुण भाई समझो, बहुत अच्छा विषय समझो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मोक्ष सुख को कौन जान पाता है, इस बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी दर्शा रहे हैं। इसलिए मोक्ष सुख को जानने के लिए, अभी मोक्ष जाना नहीं, मोक्ष सुख को जानने के लिए मोक्ष जाना नहीं है, मोक्ष यही प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा? मोक्ष जाया जाता है क्या कि मोक्ष किया जाता है? चंदू भाई, मोक्ष जाया जाता है कि मोक्ष किया जाता है? जाया जाता है, किया जाता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मोक्ष जाया नहीं जाता, मोक्ष तो किया जाता है। मोक्ष अब जाया जाना है तो कैसे जाना है? मिथ्यात्व छूट जाता है, अविरति से छूट जाता है, प्रमाद से छूट जाता है, कषायों से छूट जाता है, योगों से छूट जाता है, अपने आप मोक्ष हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, तुम तो केवल और केवल क्या करो? देखो, मिथ्या तो छोड़ दो, अविरति छोड़ दो, कसाय छोड़ दो, मोह और क्या छोड़ दो? प्रमाद छोड़ दो, योग छोड़ दो। बस ये 5 चीज छोड़ दो, तुमको मोक्ष हो जाएगा। गारंटी दूं क्या स्टाम्प पेपर में?
बोलो, ये 5 चीज छोड़ दो बस। लेकिन महाराज हूं करा, बोलो महाराज हूं करा, छूटते ही नहीं है। इन 5 चीजों को छोड़ना अरुण भाई, भेद विज्ञान को अगर हम जागृत करेंगे तो ये भेद विज्ञान ही भविष्य में इन 5 को छोड़ने में सहायता करेगा। इन 5 को अगर तुमने छोड़ दिया तो बैठे बैठे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस रहस्य को, इस तथ्य को, इस सत्य को स्वीकार कीजिए, ओह क्लियर कीजिए, मोक्ष सुख को जानो। हम श्रावक हैं, अभी तो कुछ भी छोड़ सकते हैं, अभी तो कुछ तो छोड़ सकते हैं, सब कुछ नहीं छोड़ सकते अरुण भाई, तो कुछ तो छोड़ सकते हैं जो छूटा है। आचार्य भगवंत कह रहे पाप को जितना छोड़ोगे, पाप को जितना छोड़ोगे उतना सुख तुमको प्राप्त होगा। कषाय को जितना छोड़ोगे उतने चारित्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। अज्ञान को तुम जितना छोड़ोगे उतना ज्ञान तुम्हें प्राप्ति होगी। जितनी तुम अश्रद्धा को छोड़ोगे उतना श्रद्धा का सुख तुमको प्राप्त होगा। यानी तुम अपने अवगुणों को जितना छोड़ोगे उतने गुणों की प्राप्ति तुमको होती जाएगी। अपने भीतर अपना सुख, सूत्र देखो माता हूं आज का, अपने भीतर उरी भाई, अपने भीतर अपना सुख, अपने भीतर अपना सुख, बाहर से आता है दुख। क्या? अपने भीतर अपना सुख, बाहर से आता है उतना दुख। प्रियात्मन, विभागों में जाओगे अर्थात बाहर जाओगे तो सुख को खो बैठोगे, और निज आत्मा में जाओगे और अनुभव करोगे तो अपनी आत्मा के सुख को ढूंढ बैठोगे। इसलिए आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं आज की गाथा में, क्या कह रहे? गुरु उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से स्व और पर पदार्थों में अंतर को जो जीव जानता है वह सदा मोक्ष रूपी सुख को भी जानता है और एक दिन मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त भी कर लेता है। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी की